पूरे विश्व में भ्रष्टाचार में सोमालिया सबसे टॉप पे है। उसी तरह अगर करवा लिया जाए बिहार में तो नालंदा आपको सबसे टॉप पे मिलेगा। तो सरकार को तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज करना चाहिए, इसका हम लोग मांग भी करते हैं, लेकिन सरकार ऑनलाइन सेंट्रलाइज भी नहीं की और ये ऑफलाइन करके और समस्या खड़ा कर दी है सरकार। बच्चों को जो मिलता है छात्रवृत्ति सब ऑनलाइन, और शिक्षक का नौकरी देने की बात आता है तो ऑफलाइन। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, STT फिजिकल अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको हम बता दें, कल बीते शाम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं STT फिजिकल के, उनकी बहाली जो है वो जल्द से जल्द होगी। इसी बीच हमारे साथ अभी बात करने के लिए STT के तमाम जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी वो हैं, क्या कहिएगा? जो नोटिफिकेशन वो फिजिकल अभ्यर्थियों का जारी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का नहीं हुआ। जी, हम लोग स्टेट 19 मेरिट के छात्र हैं और हम लोग इसी इंतजार में, क्योंकि देखिए शारीरिक शिक्षा का जो हुआ है ये 2019 जो हम लोग स्टेट 19 का ही विज्ञापन के थ्रू उन लोग का हो रहा है, तो हम लोग उसी विज्ञापन के हैं और हम लोग को नहीं हो रहा है। सरकार क्या समझ रही है, क्या करना चाह रही है? क्या वो चाह रही है कि बच्चे को शारीरिक तरह से मजबूत कर दिया जाए लेकिन मानसिक तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए बच्चे को? शिक्षा मंत्री यही चाहते हैं। बिहार के विद्यालय में अभी शिक्षा की घोर कमी है और हम लोग यहाँ मेरिट में आकर के बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि शिक्षा मंत्री जी हम लोग बहाल करेंगे। और बोले थे वो कि मार्च के लास्ट तक हम बजट सत्र चल रहा है, इसके जैसे खत्म होगा आप लोग का हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। लेकिन देखिए, हम निकालना हम लोग को चाहिए था तो निकाल लो शारीरिक शिक्षा, ठीक है, खुशी हुआ कि शारीरिक शिक्षा में निकाले, लेकिन हम लोग को निकाले। और दूसरा एक और समस्या है कि वो फिर से शारीरिक शिक्षक जो बनने जा रहे हैं उन लोग को नियोजन निकाय में सरकार भेजना चाह रही है और नियोजन निकाय में वो फिर से जो है कि मेरिट बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस आधुनिक युग में, जिस आधुनिक युग में सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, उस युग में आप जो है कि वो पूरे बिहार में ब्लॉक नियोजन इकाई में ये इतने गर्मी में नियोजन इकाई में भटकवाइएगा बच्चे को और हर नियोजन इकाई में ज़्यादा करके फॉर्म डाल पाएगा बच्चा, देखिए कितना परेशानी होगा, इस गर्मी में कितना परेशानी होगा। तो सरकार को तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज करना चाहिए, इसका हम लोग मांग भी करते हैं, लेकिन सरकार ऑनलाइन सेंट्रलाइज भी नहीं की और ये ऑफलाइन करके और समस्या खड़ा कर दी है सरकार। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि शिक्षा मंत्री विनती करते हैं कि आप जो है कि ये ऑनलाइन इसको ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से कीजिए। और दूसरा, हम लोग की तुरंत जो है कि नियुक्ति हम लोग को तुरंत जो है कि नियोजन इकाई में भेजिए, क्योंकि हम लोग भी तो मेरिट में आकर के बैठे हुए हैं। अरे बच्चा को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना है, शारीरिक तौर पर बच्चा को मजबूत बनाना ही है, साथ साथ मानसिक तौर पर भी तो मजबूत बनाएंगे। हम शरीर से क्या मजदूर बनना चाहते हैं क्या? हम लोग को मजदूर, बिहार के गरीब बच्चे को मजदूर बनाइएगा आप कि शारीरिक से मजबूत रहे लेकिन मानसिक तौर पर मजबूत ना रहे, कि वो दिल्ली और असम पंजाब जाके कमाए। आप यही चाहते हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन इसका हम लोग विरोध करते हैं। आप तुरंत जो विद्यालय में शिक्षक विहीन जो विद्यालय स्कूल चल रहा है उसमें तुरंत हम लोग को भेजिए, हम लोग वहाँ जा करके अपना योगदान दें। सरकार, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 4 साल से हम लोग बैठे हुए हैं, उसी नियमावली उसी नियुक्ति जो वही आया था विज्ञापन 19 स्टेट का, उसी का वो लोग भी छात्र हैं और हम भी वही छात्र हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग का भी नियोजन करना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, 3-4 सवाल थे आपके, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और मेरा पहला सवाल ये है कि जैसा कि हमारे साथी बताएं कि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि ये फिजिकल टीचर का जो है नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दिया गया। सरकार हम लोग का भी जो है स्टेट 19 का 3 साल 4था साल बीतने जा रहा है, सरकार हम लोग का भी नोटिफिकेशन जारी करे। हम लोग चाहते हैं कि बहाली हो। आपने कैबिनेट में 40,000 हाई स्कूल और 47,000 +2 शिक्षकों का जो है विस्तारित करके पास कर दिया, तो फिर आपको बहाली लेने में दिक्कत कहाँ हो रही है? और हम लोग को चरण से क्या मतलब है? हम लोग इतना इंतजार करें, एक लड़का के अंदर जो है कई तरीक़ा से जो है प्रताड़ना झेल रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, घरेलू रूप से। पढ़ाई में इतना दिन तक हम लोग इंतजार किए हैं, तो शिक्षा मंत्री ये सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ क्यों कर रहे हैं? या जो भी मेरा ब्यूरोक्रेट्स के IAS अधिकारी है, हम लोग भी लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि हमारा बहाली होनी चाहिए। नहीं तो हम 2 से 4 दिनों में जो है एक बहुत बड़े, मतलब कि बड़े स्तर पे हम लोग आंदोलन का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे अनिल भाई के द्वारा जो है एक बहुत बड़े स्तर पे जो है आंदोलन करने की हम लोग जो है ठान रखी है और इस सरकार को इस बार ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत इंतजार कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता है। कहा जाता है ना कि मरता क्या नहीं करता। अब हम लोग को सरकार छोड़ा कहाँ से? पहले मेरिट और नॉन मेरिट में बांट दिया, अब सरकार बहाली नहीं करना चाह रही है। सरकार कोर्ट के नाम पे जो है हम लोग को गुमराह करके रखी हुई है। कहाँ से कोर्ट कहता है क्या? कहीं कोर्ट स्टे लगाया है क्या सरकार पे? इसलिए सरकार इस
इस बीच के रास्ता निकाल को मेरिट नॉट मेरिट का और बहाली करे एसटीईटी के अंकों पे यदि सरकार अधिसूचना जारी करती है तो मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थी भाग भी ले लेंगे और बहुत सारे नया विद्यार्थी का हो भी जाएगा। इसलिए मेरा मांग स्पष्ट है, और नहीं तो हम खुलेआम शिक्षा मंत्री को संदेश दे देना चाहते हैं कि इस बार का आंदोलन कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन और लोहिया आंदोलन से भी बड़ा होगा, क्योंकि जनसैलाब विद्यार्थियों के अंदर उमड़ रहा है। आप जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं ना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार जैसे राज्य ऑलरेडी जो है हायर एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, लेकिन आप इस सुगेजन व्यवस्था को, इस सिस्टम को जो है गाला घोटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को खुली चुनौती है मेरे तरफ से कि सरकार हमारी भी 1 सप्ताह के भीतर जो है अधिसूचना जारी करे, नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि हम लोग का भी भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करके सरकार के नीतियों का पोल खोलने का काम करेंगे। देखा जाए तो बिहार विधानसभा में एसटीईटी के अभ्यर्थियों का लगातार मुद्दा उठ रहा है। बीते दिनों होली के बाद कहा गया था कि 7वें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह नहीं हो रही है। क्या कहिएगा? सर, हम लोगों को आश्वासन मिला था कि बजट सत्र खत्म होगा तो आप लोग का नोटिफिकेशन आया, लेकिन आपने कल देखे होंगे सिर्फ शारीरिक शिक्षक का नोटिफिकेशन आया है। हम लोग का कब आएगा शिक्षा मंत्री जी, हम लोग का बताइए। शारीरिक शिक्षक का जो नोटिफिकेशन आया है वो ऑफलाइन तरीके से पूरा बिहार भ्रमण करके फॉर्म भरेंगे। ये ऑफलाइन की प्रथा ये नौकरी देने में क्यों आपका राशन कार्ड ऑनलाइन बटेगा, किसान का पैसा ऑनलाइन आएगा, आवासीय जाति आवासीय ऑनलाइन आएगा, पोशाक बच्चों को जो मिलता है छात्रवृत्ति सब ऑनलाइन, और शिक्षक का नौकरी देने की बात आता है तो ऑफलाइन इसलिए करवाया जाता है सर कि इसमें धांधली होता है। जो ग्राम पंचायत स्तर पे मुखिया सरपंच होते हैं वो खुलेआम रूप से वहाँ धांधली होती है। नहीं, आपको बता दें कि ये जो अभी 94,000 बहाली चल रहा था, हम नालंदा से हैं। नालंदा में सर खुलेआम तौर से धांधली हुआ है। एक हिलसा प्रखंड, रहुई और इस्लामपुर के बेले पंचायत में हम थे, वहाँ पे पत्थर चला है, ईंट चला है। मुखिया सरपंच के आदमी, प्रमुख के आदमी, देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। गृह जिला है, लेकिन अगर सर्वे करवा लीजिएगा ना भ्रष्टाचार के मामले में, जैसे दुनिया में पूरे विश्व में भ्रष्टाचार में सोमालिया सबसे टॉप पे है, उसी तरह अगर करवा लिया जाए बिहार में तो नालंदा आपको सबसे टॉप पे मिलेगा। उस दिन प्रमुख के आदमी, मुखिया के आदमी को काउंसलिंग करवाया गया था ज़बरदस्ती। जब हम लोग विरोध किए उसका तो एक रूम में बैठाया गया वो लोगों को कि अब तुम्हें पर एफआईआर होगा, तो एफआईआर के डर से अपने गुंडे को बुला लेता है और वहाँ कुर्सी तोड़ा जाता है, ईंट चलता है, पत्थर चलता है। एक एसआई थी महिला, उसका दांत टूट गया था ईंट से। अब बताइए, इस तरह की घटना होता है नियोजन इकाई में। हम ऑफलाइन तरीके से नहीं जाना चाहते हैं सर, हमको ऑनलाइन कीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग जैसा कि स्पष्ट आपने तो नियमावली में, पिछला नियमावली में बना भी रखा है कि सेंट्रलाइज बहाली करेंगे, तो फिर आप नियोजन में क्यों भेजना चाहते हैं? लूटना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और उन बच्चों को धकेलना चाहते हैं। तो हम तो स्पष्ट कह देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी और माननीय ब्यूरोक्रेट, और जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी, कि अरे शिक्षा पर राजनीति क्यों? अरे शिक्षा पर राजनीति क्यों? इतना बेस्ट स्तर का एग्जाम ले रखा है, आप अतिथि शिक्षक से काम करवाते हैं, आपके स्कूल में नियमित शिक्षक नहीं है, ऑलरेडी पास करके सीट के बराबर जो है लड़का बैठे हुए हैं, फिर आपको नियोजन करने में, फिर आपको जो है स्कूल भेजने में देरी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं आपका मंशा साफ नहीं दिख रही है। इसलिए आप जो है हम लोगों को घुमा के गोल गोल, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये जो है गोल गोल चीज़ों को घुमाते हैं। अगर हम लोगों जैसा अगर लड़का विधानसभा में अगर होता ना तो शिक्षा मंत्री का पोल खोल के रख देता। कम से कम आप पढ़ के, विज्ञापन पढ़ के, आप नियम को पढ़ के तो बोलिए। आप नॉट मेरिट बराबर मेरिट करते हैं, थोड़ा सा भी ये शोभा नहीं देता। आप में मेरिट है तभी आप शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए हमारा डायरेक्ट मांग है, खुली तौर पे मांग है कि क्या 4था साल होने जा रहा है, हम आपसे सीधा मांग करते हैं कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज और जितना जल्दी हो सके आप नियमावली बनाइए और एसटीईटी के अंकों पे जो है खुली तौर पे जो है बहाली कीजिए और हम सबका भविष्य उज्जवल कीजिए। यही हम लोगों की मांग है आपसे शिक्षा मंत्री जी। एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थियों क्या पैगाम जाएगा आपकी तरफ से? जी, हम तो यही कहेंगे, एकजुट होइए सब लोग। आप एकजुट होकर सड़क पर नहीं उतरिएगा तो ये सरकार जो है ये हम लोग को हकमारी कर लेगी। सरकार जो आज हम लोग मेरिट में इतने मेहनत से आए हैं, इतने गरीब के बच्चे जो इतने मेहनत करके आज परिश्रम करके आज मेरिट में आए, उसका गला घोट दिया जाएगा। इसलिए
इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और तुरंत हम लोग जो इसी अगले अप्रैल में अगर सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती है तो आंदोलन होगा, और वो ऐसा आंदोलन होगा, जोरदार आंदोलन होगा कि सरकार को हिल जाए, सरकार हिल जाएगी। और देश दुनिया को हम बता देंगे कि आप अगर एक पढ़े लिखे के साथ अन्याय कीजिएगा तो पढ़ा लिखा छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी के मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, लगातार कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करी है। देखा जाए तो एसटीईटी के फिजिकल अभ्यर्थियों की बहाली होने की बात कही गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों पे ध्यान नहीं जा रहा बिहार सरकार का। वहीं शिक्षा मंत्री से काफ़ी नाराज चल रही है अभ्यर्थी, लगातार कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बात को मत घुमाइए, लगातार जलेबी की तरह बात को घुमा देते हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही, लगातार ये लोग प्रदर्शन करें। देखिए इन लोगों का अगर नोटिफिकेशन अप्रैल माह में जारी नहीं होता है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन जेपी आंदोलन की तरह आंदोलन रहेगा। क्या कुछ करते हैं एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी, आपने सुना है साफ साफ तमाम जो मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनको इन्होंने कहा है कि सब एक साथ आएं, एकजुट होकर महा आंदोलन करें। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।